नमस्कार बच्चों, मेरा नाम तरुण अग्रवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में और आपके अपने चैनल एसएससी अड्डा पर। ठीक है गाइस, तो देखो बच्चों, नंबर सिस्टम के आपके 3 क्लास हो चुके थे, जिसमें लास्ट के 2 क्लास में मैंने वैदिक मैथ्स को डिस्कस कराया था। तो आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का, दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो रिमाइंडर थ्योरम का मैं सारे के सारे कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ। भले आज की क्लास में इनको कि रिमाइंडर थोड़ा सा बड़ा थ्योरम है, तो हो सकता है आज की क्लास में कंप्लीट ना हो, तो फिर कल भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन। ठीक है, चलिए गाइस, आप जानते हैं स्टडी एट होम गेट फ्री यूट्यूब क्लासेस। गाइस, आपको पता है कि हमारे एसएससी के अलावा और भी वर्टिकल्स हैं जिनके हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बैंकिंग, टीचिंग, इंजीनियर्स एंड सो ऑन। तो आप इसके अलावा भी किसी का प्रिपरेशन और करना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो बच्चे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो पर कमेंट करके ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का रिमाइंडर थ्योरम क्लास। आज क्लास आपकी 4 है, रिमाइंडर थ्योरम। बच्चे देखिए, बहुत सिंपल है। वैसा बच्चों ने हुआ बना रखा रिमाइंडर रिमाइंडर, लेकिन बच्चों अगर आप एक बार कंसेप्ट को सीख गए तो बहुत ही सिंपल है। बच्चे मैं बिल्कुल सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करें, थोड़े से कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ। थोड़े से कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ। मुझे बस एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए मुझे 35 का डिवाइड सपोज 6 में करना है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो नॉर्मल हम लोग बचपन पे क्या सीखे हैं, अगर आप डिवाइड करेंगे 35 का तो पूरा 5 बार जाएगा, 6 पंजे 30 है ना, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 5। कितना रिमाइंडर बचेगा, 5। तो अगर मैं 35/6 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। बोलो बच्चे, अगर मैं 22/7 करता हूँ तो 7 या 21 पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। लेकिन अगर मैं 3/7 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पर तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि 3 जो है 7 से छोटा है, तो रिमाइंडर जो न्यूमरेटर होता है वही आपका रिमाइंडर हो गया 3। वही आपका रिमाइंडर हो गया 3 बच्चों। समझ में आ रही है बात। जैसे सपोज आपको 4/7 करना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 4 ही बचेगा। जैसे आपको 51/108 करना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, क्या बचेगा आपका, बताइए जरा क्या बचेगा आपका, 51। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई, अगर हम किसी का डिवाइड कर रहे हैं x/y, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, जो न्यूमरेटर होता है वही रिमाइंडर होता है, नहीं होता है बच्चे। शेषफल क्या बचता है, जो जो अंश होता है वही रिमाइंडर होता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए बच्चे, आपको 2 का डिवाइड 7 में करना है, तो यार डिवाइड तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा ना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है n की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, तो जो न्यूमरेटर है वही आपका रिमाइंडर बचेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि ये आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में अपने स्कूलों में सीखी होंगी। मैं आपको सीधे क्वेश्चन पर डिस्कस कराऊंगा, एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कि कैसे रिमाइंडर के क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो जो आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ। जैसे आपका जैसा पहला क्वेश्चन है 37, 66, ठीक है, 52 प्लस 26 प्लस 36 डिवाइड बाई 5। आपको डिवाइड बाई 5 करना है और आपको बताना है क्या इसका रिमाइंडर बचेगा। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले इसको ऐड करोगे, पूरे को आप लोग पूरे को उसको ऐड करोगे और फिर आप 5 का डिवाइड करोगे। आप ऐसा मत करना, आप इंडिविजुअली डिवाइड करो। अगर 37 में 5 का डिवाइड करोगे तो देखो पूरा पूरा कितने बार जाएगा, 7 बार। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर अगर 66 का डिवाइड 5 में करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 पंजे 35, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 1 2 1 और 1, बीच में इन नंबरों के बीच में क्या लगा होगा, प्लस। तो यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। ठीक है बच्चे, अब इनको जोड़ दीजिए, 2 + 1 3, 3 + 2 5। ठीक है बच्चे, कितना हो गया आपका, देखो समझ लो बड़े ध्यान से, 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 7 7/5। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितने बचने वाला है, 2 रिमाइंडर बचने वाला है। आपका रिमाइंडर कितने बचने वाला है बच्चों, 2 रिमाइंडर बचने वाला है। समझ में आया या नहीं, जल्दी से मुझे बता दो। क्लियर है बात बच्चों, समझ में आ रही है बात या नहीं मेरी,
ठीक है, समझ में आया? देखो सिंपल देखो ना, अगर 37 में 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आप ही बताइए। 37 बाई 5 रिमाइंडर तो 7 पंजे 35, 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर 66 बाई 5 करोगे तो 65, पूरा पूरा 65 बार कटता, रिमाइंडर 1 बचेगा। 52 बाई 2 करोगे पूरा पूरा 50 बार कट जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 26 बाई 5 करोगे पूरा पूरा कट जाएगा 25 बार, रिमाइंडर 1 बचेगा। 36 बटे 5 करोगे 35, रिमाइंडर 1 बचेगा। सब में प्लस लगा दीजिए, प्लस 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 प्लस, तो इसको ऐड करेंगे आप। जब आप इसको ऐड करने जाएंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5 1 और 1 7, 7 बाई 5 रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2। समझ में आ रहा है बच्चों? रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपको। जैसे अब जैसे मल्टीप्लाई रहा हूँ 29 इंटू 37 इंटू 58 इंटू 64 डिवाइड बाई 7। अब मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा हूँ कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आपको यहाँ पे पूरों का मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड नहीं करना, आप इंडिविजुअली डिवाइड करो। आप खुद सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ, अगर आप 29 में 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर एक ही तो बचेगा। 7 चौक 28, एक रिमाइंडर बचा। 7 पंजे 35, 2 रिमाइंडर बचा। 7 अट्टू 56, 2 रिमाइंडर बचा। 7 नाम 63, एक रिमाइंडर बचा। बोलो अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4/7। जब 4/7 आएगा तो आप जानते हैं बच्चे 4 जो है 7 से छोटा है, तो डायरेक्टली रिमाइंडर यहाँ पे कितना लिखोगे? 4 लिखोगे नहीं लिखोगे? डायरेक्टली रिमाइंडर कितना लिखोगे? यहाँ पे 4 लिखोगे नहीं लिखोगे? तो बहुत सिंपल है। देखो अगर बीच में मल्टीप्लाई है, मैं आपको नंबर ऑफ टाइप सिखाऊंगा, ये आपका फर्स्ट टाइप है। ये रिमाइंडर थ्योरम का आपका फर्स्ट टाइप सिखा रहा हूँ, ये बहुत इजी टाइप सिखा रहा हूँ। पहले एकदम रिदम बन जाए आपका, फिर एक एक करके हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो समझ में आ गया होगा डिवाइड करना बहुत ईजी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो देखो जैसे 56 इंटू 67 इंटू 78 इंटू 89, और सपोज आपको डिवाइड करना है 11 का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या रिमाइंडर बचेगा? क्या रिमाइंडर बचेगा? फटाफट करो, जल्दी से करो, स्पीड से। एक क्वेश्चन और लिख ले रहा हूँ, 61 इंटू 77, ठीक है, इंटू 47 इंटू 92 डिवाइड बाई 15। अब बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा? ये मैं टाइप 1 बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको टाइप 1 बता रहा हूँ बच्चों, कैसे ये आपको टाइप 1 बता रहा हूँ कि कैसे आप कर पाओगे। तो आप मुझे खुद सोचो, अगर मैं 56 में 11 का डिवाइड कर रहा हूँ तो 55 तो पूरा पूरा चला गया, एक रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 67 में 11 का डिवाइड करता हूँ 66 तो पूरा पूरा चला गया, एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर 77 तो पूरा पूरा चला गया, एक रिमाइंडर बचेगा, है ना? यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा। बोलो बच्चे, 88 पूरा पूरा चला गया, एक रिमाइंडर बचेगा। इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्यों? क्योंकि बीच में सम नंबर का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर 1/11 हो गया नहीं हो गया? जल्दी बताइए, 1/11 हो गया नहीं हो गया? जो 1 की जो वैल्यू है वो 11 से छोटी है, तो यहाँ पर सीधे सीधे रिमाइंडर क्या हो गया? 1 हो गया नहीं हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? रिमाइंडर 1। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? रिमाइंडर 1। इज इट क्लियर? अब जरा इस क्वेश्चन को देखो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देखो। देखो यहाँ पे देखो, जब आप डिवाइड करोगे ना 61 का 15 में डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60 होते हैं, एक रिमाइंडर बचा। यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे 77/15 तो 15 पंजे 75, 2 रिमाइंडर बचा। 15 तिया 45, 2 रिमाइंडर बचा। 15 चिक 90, 2 रिमाइंडर बचा। जब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/15। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? देखो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर तो छोटी है, पूरा पूरा डिवाइड तो जा ही नहीं रहा है, तो जो न्यूमरेटर में लिखिए वही रिमाइंडर होता है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो ये आपका टाइप 1 है बच्चे, ये बहुत सिंपल था। देखो बच्चे, अगर बीच में यहाँ पे माइनस आता तो माइनस कर देते, इंटू है तो इंटू कर दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 है, टाइप फर्स्ट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, एक बार आप इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। एक बार आप इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। बहुत ही सिंपल टाइप है ये। ठीक है, चलिए, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? चलिए अब आप सोचो जरा, मैं टाइप 2 कर रहा हूं। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1। जैसे सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 63 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 69, और मैं डिवाइड दे रहा हूँ आपका 65 से।
मैं डिवाइड दे रहा हूँ 65 से। अब मुझे बताइए क्या रिमाइंडर बचेगा। देखो रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। देखो अगर मैं, आप पहले एक बार इसको ट्राई करके आंसर निकालो सारे स्टूडेंट, फिर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा क्या रिमाइंडर बचे। जल्दी क्विक, बहुत आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 7/5 करना है, 7/5 करना है, तो 7 अगर 5 में करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 5 एकम 5, कितना रिमाइंडर बचा 2। और देखो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, इससे 7 से बड़ा डिजिट कौन सा होता है, 5 का मल्टीपल, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर रिमाइंडर माइनस का 3 बचा, यहाँ पर रिमाइंडर माइनस का 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का रिमाइंडर 3 बचा। समझ में आ रहा। अब इस क्वेश्चन को देखो, जब आप डिवाइड देने गए ना, यहाँ पर जब आप डिवाइड देने गए, जैसे इंडिविजुअली डिवाइड देना होता है आपको, जब आप डिवाइड देने गए तो 68 में 50, तो यहाँ तो रिमाइंडर 3 बचेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे डिवाइड देने गए, यहाँ दिक्कत आ गई, तो 64 अपॉन, अभी मैंने बोला था जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है तो वही रिमाइंडर होता है, तो 64 अपॉन 65 करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 64 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 63 आ गया। तो ये थोड़ी दिक्कत देगा आपको कैलकुलेशन में, तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे, जब भी वैल्यू छोटी हो तो कैसे करना है, मेरी बात समझो। ये बताओ, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर लिख सकता हूँ, ये 64 ये 65 64 दिया हुआ है, 64 अपॉन 65 करना है, ये कितना कम है, -1, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर बचा, यहाँ पे -2, ये नेगेटिव रिमाइंडर बचा। देखो बेटर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लेना है। जैसे मैंने 68 अपॉन 65 किया था, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर बेटर था, यहाँ भी पॉजिटिव रिमाइंडर बेटर था, लेकिन जब मैंने 64 अपॉन 65 का डिवाइड किया तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर बेटर था, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर बेटर था। समझ में आ गया। तो -2 समझना बच्चे, -2 मेरी प्यारे बच्चों, -2 -1 +3 +4। अब जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे आप, -2 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आपस में मल्टीप्लाई ना, 3 × 4, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया। और देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अपॉन 65। ठीक है बच्चे, तो 24 अपॉन 65 का मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, छोटी वैल्यू है ऊपर, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 24 बच रहा है। यही आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जब भी वैल्यू इसके नियरेस्ट हो तो पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 में लूँ, जैसे 81, ठीक है, इंटू 82 इंटू 84 इंटू 86, और आपको डिवाइड करना है 85 में। अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रिमाइंडर ओवर देयर। तो अब मुझे बताइए पॉजिटिव नेगेटिव जो आपकी इच्छा वो रिमाइंडर लो आप। अब ये देखो 81 में 85 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, कितना कम है, नेगेटिव रिमाइंडर -4, ये कितना कम है, -3, ये कितना कम है, -1, ये कितना ज़्यादा है, +1, रिमाइंडर आ गया आपका। ठीक है बच्चे, रिमाइंडर आ गया आपका -4 -3 -1 +1। अब इनका आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, अब इनका आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है आपको, जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 × 1 × 1, 12 आया। अब ये 12 माइनस का आएगा प्लस का आएगा, पहले ये देख लो आप। देखो बच्चे, माइनस 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 प्लस होते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं, तो माइनस का 12/85 आएगा, नहीं आएगा ये। तो बेटा यहाँ पर रिमाइंडर क्या हुआ, देखो ये 81 जो है ना, ये 4 कम था, ये 82 जो है 3 कम था। अब जब भी नेगेटिव आ गया यहाँ पर, माइनस का 12/25 आ गया, अगर 85 आ गया, अगर ये ओनली 12/85 आता तो आंसर आपका 12 हो जाता, लेकिन नेगेटिव आ गया तो डिफरेंस ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 85 - 12/85, ठीक है, तो कितना आएगा 73/85। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया आपका 73, यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आया 73, सीधे सीधे 73 ले लेंगे आप। ठीक है बच्चे, ये देखो दोबारा सिखा देता हूँ मैं आपको, दोबारा एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे किया मैंने यहाँ पे। समझना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना आप सारे बच्चे। देखो देखो, ये अगर मैं 81 को देखता हूँ, ये 4 कम है, ये 3 कम है, ठीक है, ये 1 कम है, ये 1 ज़्यादा। जब मैंने इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे आया -12 -12/85। अब अगर ये माइनस आ गया बच्चे,
अब ये माइनस आ गया तो क्या करना है आपको, घटाना है। तो घटाया तो 73/85 आ गया आंसर। रिमाइंडर कितना आ गया, 73। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे, 73। क्लियर है बात या नहीं? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। चलिए इस टाइप का टाइप 2 का कोई एक एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं आपको। जैसे 123 इंटू 129 इंटू 126 और सपोज ये है आपका 128। अब बताओ क्या करेंगे। अब आपको इसका डिवाइड करना है। अब ये बताओ ये वैल्यू कितनी कम है, -5। ये कितनी ज़्यादा है, +1। ये कितनी कम है, -2। जब गुणा करेंगे इनका आपस में, जब इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10/128 आ गया। पॉजिटिव आ गई तो सीधे सीधे रिमाइंडर कितना ले लोगे, सीधे सीधे रिमाइंडर कितना ले लोगे, 10। सीधे सीधे रिमाइंडर कितना ले लोगे, 10। कितना सिंपल हो गया। अगर आप इनका गुणा करोगे, इमेजिन कर रहे हो जब इनका आपस में गुणा करके डिवाइड करोगे तो कितना लंबा जाएगा। तो इंडिविजुअली डिवाइड करो, जो बेटर लग रहा है वो लो, जो बेटर लग रहा है वो ले लो आप। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 10। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। अगर अच्छा यहाँ पे ये होता तो 123 इंटू 129 इंटू 128 अपॉन 126। अब क्या करते आप, अगर ये होता तो क्या करते आप। ये देखो, ये कितना कम है, -3। ये कितना ज़्यादा है, +1। ये कितना ज़्यादा है, +2। बोलो बच्चे क्लियर है बात। तो ये कितना हो जाएगा, -6/126 हो जाएगा। अब माइनस आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, 118, सॉरी -6 आ गया नहीं। ये कितना कम है बेटा, इसको गलती तो नहीं कर दी, ये एक, सॉरी बेटा ये यहाँ पर 3 ज़्यादा है ना। एग्जैक्टली ये 3 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये आपका 3 ज़्यादा है। ठीक है बच्चे, ये आपका 3 ज़्यादा है, ये थोड़ा सा गलती कर दी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9, 9 दूनी 18, -18। तो जब -18 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 108/126। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 108। रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 108। यही क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ बनाकर। जैसे मान लीजिए 1753 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1749 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 171 डिवाइड बाई 70। अब क्या करोगे आप, जल्दी आंसर निकालिए। कितना आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग इसका, आपके अकॉर्डिंग कितना आंसर होगा इसका, जल्दी से मुझे बताइए सारे बच्चे। देखो आप ये बताओ, अगर मैं इसमें डिवाइड करता है 17 तो पूरा पूरा कटेगा। ये 17 से 53 कितना ज़्यादा है, +2। +2 बोलो हाँ या ना। और ये 17 से 17 पूरा कटेगा, ये कितना कम है। देखो आप जानते हैं कि 17×3 = 51 होते हैं, 17×3 = 51 होते हैं। तो ये माइनस, ये कितना होगा, -2 होगा नहीं होगा, जल्दी से मुझे बताइए। ये -2 होगा नहीं होगा। 17×5 = 85, ये 83 है। 17×5 = 85, ये -2 होगा नहीं होगा। ठीक है, ये +1 होगा नहीं होगा, +1 होगा नहीं होगा बच्चे, जल्दी से मुझे बताइए। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा -2 कैसे आया, 17×5 = 2 कम है। ठीक है, 17×49, ये 17 से 17 पूरा कट गया, 49, 50 बन जाएगा, 2 कम है ना, क्योंकि 17×3 = 51 होते हैं, 49 है। ये 53 था, 2 ज़्यादा है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ये हो जाएगा 8/17। जब 8/17 है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। समझ में आ गया कैसे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का सारा खेल समझ में आ गया बच्चे। पॉजिटिव नेगेटिव का सारा खेल समझ में आ गया, कैसे फॉलो करना है, जल्दी से मुझे बताइए सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थर्ड टाइप पे ले जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे तो बहुत नज़दीक वैल्यूज़ थी, यहाँ पे तो बहुत नज़दीक वैल्यू थी, आराम से कट रही थी। जैसे अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए टाइप थर्ड, रिमाइंडर थ्योरम का टाइप थर्ड पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई, आपको जैसा क्वेश्चन दे दिया 37 × 96
इंटू 68 इंटू 106 डिवाइड 85, डिवाइड 85। बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। 85 106, ठीक है। अब क्या करें, अब 85 से तो बहुत दिक्कत होगी हमें काटने में, 85 से तो हमें बहुत दिक्कत होगी, तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। अगर नंबर कट रहा है तो काट दो। तो अगर मैं 85 को देखता हूँ, ये तो या तो 5 से कटता है या 17 से कटता है, 17 पंजे 85 होती हैं। क्या ऊपर वाला कोई भी नंबर 5 या 17 से कट रहा है? यस बच्चे, 68 कर 68, 17 4 जा 17 5 जा, ठीक है बच्चे, 17 के टेबल से कट रहा है, समझना। तो देखो यहाँ पे नंबर बन गया 37 इंटू 96 इंटू 4 इंटू 106 अपॉन 5। अब आपको क्या करना है बच्चे, 5 से डिवाइड देने में तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप रिमाइंडर जरा देखो, अगर यहाँ पे रिमाइंडर देखो ना, रिमाइंडर ये कितना ज़्यादा है, 35 बार कट गया, 2 ज़्यादा है, 95 1 ज़्यादा है, ये 1 कम है, ठीक है, ये 1 ज़्यादा है, 105 बार कटेगा, 1 जाता है। जब इनका गुणा करेंगे ना आपस में, आप जब इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 2/5 आएगा, माइनस का 2/5 आएगा। माइनस का 2/5 का मतलब आप क्या लिखेंगे, 3/5। आप क्या करेंगे, आप जल्दबाजी में रिमाइंडर यहाँ 3 दे देंगे, वही गलत हो जाएगा आपका। 3/5 है ना, नहीं बेटा, ध्यान क्या रखना है आपको, मेरी बात समझो। ये 3/5 आ गया। ये बताइए शुरू में आपने, शुरू में शुरू में भाई आंसर तो 85 से डिवाइड करने पे पूछ रहा है ना वो। आपने शुरू में क्या करा था, 17 से डिवाइड किया था वैल्यू को छोटा करने में। तो डिनोमिनेटर शुरू में कितना था, डिनोमिनेटर शुरू में डिनोमिनेटर कितना था, 85। आपने क्या करा था, 17 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर जो एंड में क्या करना है आपको, सेम 85 बनाना है आपको, सेम 85 आपको बनाना है, क्योंकि आपको तो 85 से डिवाइड करना था ना, तो 17 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये बन जाएगा 17 3 51 और 17 पंजे 85। अब जो रिमाइंडर आपका आंसर आया वो आया आपका 51। समझ में आया बच्चे? देखो सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई किया, तो आप ये देखना आपका डिनोमिनेटर में ओरिजिनल तो 85 है ना, आपने सिंप्लीफाई कितना भी सिंप्लीफाई कर दो कोई दिक्कत नहीं, एंड में जो भी बचेगा 3/5 आया, एंड में जो भी बचेगा 3/5 आया आपका, एंड में कितना भी सिंप्लीफाई कर दो, शुरू में जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है आपको वो बनाना है, ठीक है। तो शुरू में डिनोमिनेटर कितना था, 85, आपको 85 बनाना है। तो 5 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 85 बनेगा ना प्यारे स्टूडेंट्स। तो 17 का ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 51 अपॉन 85, रिमाइंडर विल बी 51। समझ में आया, रिमाइंडर विल बी 51, ठीक है। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए सारे स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं, 61 इंटू 93 इंटू 84 इंटू 101 अपॉन 80। समझना बच्चे, अब पहले इसको कैंसिल आउट करो, किसी टेबल से करता है जो अच्छा वो कैंसिल आउट करो, एंड में डिनोमिनेटर आपको 80 बनाना होगा। अगर मैं 4 के टेबल से कैंसिल आउट करता हूँ, ये 20 टाइम्स, ये 21 टाइम्स। तो जरा देखो 61 इंटू 93 इंटू 21 इंटू 101 अपॉन 20। अब बताओ जरा, समझना बड़े ध्यान से, ये 1 ज़्यादा है, ये 80, ये 13 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका आपस में गुणा करेंगे ना, इनका सब प्लस में है, कोई टेंशन नहीं है। 13/20, 13/20। लेकिन आपको ओरिजिनल डिनोमिनेटर कितना बनाना है, पहले आप 4 का डिवाइड किए थे ना, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो 13 चौके 52/80, 13 चौके 52/80 का मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 52। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे, 52। समझ में आया, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे, 52। आप ये सीखे अभी, आप ये सीखे यहाँ पर कि बच्चे अगर आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर जो भी है आप इसको कैंसिल आउट कर रहे हो, कितनी बार कैंसिल आउट करो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एंड में जो भी फ्रैक्शन आपका आएगा उसको आपको नीचे वाले डिनोमिनेटर को ओरिजिनल वाला बनाना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि आप ओरिजिनल तो 80 से डिवाइड कर रहे हो ना, वो तो आपने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो कैंसिल आउट किए वैल्यू, उसको छोटा किया है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप करके दिखाइएगा मुझे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सारे बच्चे, क्विक एंड फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3,
65 इंटू 107 इंटू 88 इंटू 43 डिवाइड 84। चलिए डिवाइड 84, इसका आंसर निकालिए फटाफट, क्विक एंड फास्ट। बताइए रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर चाहिए मुझे सारे बच्चों का, सारे बच्चों का मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से बताइए क्या रिमाइंडर होगा इसमें, क्विक एंड फास्ट। देखिए बच्चों मैं बताता हूँ आपको क्या रिमाइंडर होगा, ध्यान दीजिएगा, आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 के टेबल से, दिस इज 22, दिस इज 21। आपने 4 के टेबल से कैंसिल आउट किया है, छोटा किया, तो बाद में 4 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये होगा 65, दिस इज 107, दिस इज 22, दिस इज 43 एंड दिस इज 21। ठीक है, अब जरा देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, जब इससे इसको काटो, ये 2 ज़्यादा है, 21 दिया 63, 21 पंजे 105, 2 ज़्यादा है, ये 21 1 ज़्यादा है, 21 दूनी 42, 1 ज़्यादा है। जब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/21, ये आ जाएगा 4/21। लेकिन आपने क्या करना है, आपने 84 बनाना है, तो 84 बनाने के लिए आपको फिर क्या, फिर स्टेप क्या करना है, ऊपर नीचे 4 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 16/21 चौके 84। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया 16, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया 16, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और, 19 इंटू 35 इंटू 64 इंटू 97 डिवाइड 48। चलिए फटाफट निकालिए आंसर कितना है, जल्दी से, क्विक एंड फास्ट सारे बच्चे। ठीक है, चलिए आप पहले इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखो आप जानते हैं 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 तिया 48। आपने 16 के टेबल से कैंसिल आउट किया है, 16 के टेबल से, तो ये आपका आया 19 इंटू 35 इंटू 4 इंटू 97 डिवाइड बाई 3। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ये 33 रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा, ये रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, ये 96 रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा। तो गुणा करेंगे ये 2/3 हो जाएगा, गुणा करेंगे 2/3 हो जाएगा, 2/3 2/3। अब आप ये देखो आपका डिनोमिनेटर कितना था 48, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 48 बनाने में क्या करेंगे, ऊपर नीचे 16 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने 16 से कैंसिल आउट किया था, तो 32/48, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 32। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये आपको मैंने जो 3 टाइप सिखाए हैं, जो आपको मैं 3 टाइप सिखाए हैं वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दीजिए किन किन बच्चों को क्लियर है। सभी बच्चों को क्लियर होने चाहिए बच्चों। तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी रखता हूँ, क्योंकि देखो हम लोग इकट्ठा पूरा सीख लेंगे, थोड़ा सा आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं हो जाए, मिक्सअप नहीं हो जाए। ठीक है, तो कल मैं पूरा 1 घंटे का क्लास लूँगा, आपको पूरे 60 मिनट का क्लास लूँगा, कल रिमाइंडर थ्योरम को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी रखता हूँ। बेटा वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगे, लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों वीडियो पर, अगर आपको एक्चुअल में अच्छी लगती है वीडियो। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे आपको, चीज़ें समझ में आई या नहीं, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ आपके अपने चैनल एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं इसी उमंग के साथ, इसी तरंग के साथ, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।